जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे गूढ़ जो शब्द हैं, उन शब्दों के रहस्य को समझाने वाला हूँ कि जो वास्तव में समझ में नहीं आते हैं। पूजा पाठ तो करते हैं लोग, लेकिन समझ में नहीं आते कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि एक बार मैंने ऐसा ही किया था, मैंने लिख दिया उसमें कि नैवेद्य, तो मुझे मैसेज आने लगे कि ये नैवेद्य क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण शब्द हैं जिनको कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ है तो उनको इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो जो आपको बना रहा हूँ, वो उसी के लिए मैंने ये वीडियो स्पेशल बनाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल के बटन को भी प्रेस नहीं करेंगे तो फिर आपको नई वीडियो जो मैं डालूँगा वो आपको नहीं मिल पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि चैनल पर वीडियो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप ढूंढने, आप एक बार आपके हाथ से निकल गई वीडियो तो फिर पता नहीं कब आपके सामने आए। तो इसलिए ढूंढने में बहुत आपको वक्त लग जाएगा। और ऐसा ही हुआ है कि मैंने 14 विघ्न जो होते हैं, जो कि शास्त्रोक्त बताए गए हैं साधना के अंदर, वो 14 विघ्नों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जो कि पहले ही बनाया था। अब एक व्यूअर का मेरे पास में मैसेज आया कि जो 14 विघ्न हैं उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। लेकिन अब वीडियो तो मैंने ऑलरेडी में बना चुका हूँ उसके ऊपर, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप चैनल पर ढूंढ लीजिए, और मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उनका फिर अगले दिन मेरे पास मैसेज आया कि आप ही हमें लिंक दे दो, हमें नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जो एक बार हाथ से निकल गया तो फिर नहीं आएगा। बड़ा मुश्किल है उसके लिए ढूंढना, पर फिर भी जो लोग थोड़ा जानते हैं, आईटी की नॉलेज रखते हैं, वो ढूंढ निकालते हैं, वो निकाल लेते हैं फिर भी चैनल पर। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको वो शब्द जो गूढ़ शब्द हैं, मैं उनके बारे में आपको समझा देता हूँ कि जो पूजन के समय बोले भी जाते हैं उनके बारे में हमें पता नहीं होता कुछ भी। क्योंकि उन विशिष्ट शब्दों के अर्थ जो हैं मैं आपको आज समझा देता हूँ। देखिए, मैं भी हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ, पहले नंबर पर आता है पंचोपचार पूजन। तो कई लोगों को ये नहीं पता होता कि वास्तव में पंचोपचार पूजन होता क्या है। मैं भी बोल देता हूँ कि पंचोपचार पूजन करो, लेकिन अब कैसे करना है वो उनको भी नहीं पता है जिनको मैंने बोल दिया है। तो उसमें भी कई बार समस्या हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ पंचोपचार पूजन किन किन चीज़ों से होता है। देखिए, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीज होती हैं। इनसे आपको पूजन अगर आप करते हैं तो वो पंचोपचार पूजन कहलाता है। मतलब गंध का मतलब टीका करना, कि अगर आप कुमकुम से किसी देव का टीका करते हैं या तिलक करते हैं, चाहे आप कुमकुम से करो, चाहे आप अष्टगंध से करो, या फिर किसी भी चीज़ से करो, केसर से करो, वो टीका करना जो होता है वो गंध ही होता है, प्रभु को गंध देना। दूसरा होता है पुष्प चढ़ाना, ठीक है। पुष्प आपने चढ़ा दिया तो समझो कि आपका एक पूजन हो गया, मतलब कि गंध पुष्प हो गया। और धूप लगाना, मतलब धूप दिखा करके आपको धूप लगाना है। और एक दीपक जलाना, ये भी पूजन में ही आता है। दीपक अगर आपने घी का जलाया या तेल का लिखा है तो फिर एक ये हो गया, 4 हो गए। दूसरा हो गया नैवेद्य। नैवेद्य वही होता है जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे कोई मिष्ठान वगैरह चढ़ाते हैं, वो नैवेद्य बोला जाता है। तो ये अगर आप ये सब चीजें रखते हैं पूजन में तो फिर ये पंचोपचार पूजन होता है, इससे अलग नहीं होता है। दूसरा आता है पंचामृत। अब पंचामृत क्या होता है? पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन चीजों को अगर हम मिला करके जो भी सामग्री तैयार होगी वो पंचामृत होता है, ठीक है। दूसरा होता है पंचगव्य। पंचगव्य क्या होता है? गाय का दूध होता है, गाय का ही घी होता है, और गाय का मूत्र, गोबर, ठीक है। इन सब चीजों को दूध, घृत, मूत्र और गोबर, और साथ में एक थोड़ा सा अगर आप चाहें तो शहद भी मिला सकते हैं उसमें, ठीक है। थोड़ा मीठा उसमें मिलाएं,
तो ये चीज जो होंगी ये पंचगव्य कहलाती है। ठीक है। दूसरा होता है षोडशोपचार पूजन। वो 16 तरीकों से जो पूजन होता है वो षोडशोपचार पूजन बोला जाता है। उसमें आपको आवाहन करना होता है, आसन देना होता है, पाद्य अर्ध आचमन स्नान कराना होता है, वस्त्र चढ़ाने होते हैं, अलंकार करना होता है, सुगंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अक्षत तांबुल और दक्षिणा, ये सब अगर की जाती हैं तो ये इस विधि से जब हम पूजन करते हैं तो वो षोडशोपचार पूजन कहलाता है। और उसी तरीके से दशोपचार जो होता है उसमें से 6 कम कर दिए जाते हैं तो वो दशोपचार में आ जाता है। दूसरा आता है त्रिधातु। कई बार मैंने भी वीडियो में दिया कि त्रिधातु के ताबीज में आप ये भर करके और अपने गले में धारण करें। अब त्रिधातु क्या होती है? सोना, चांदी और लोहा, ये 3 धातु त्रिधातु में आती हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि सोना चांदी और तांबे के मिश्रण को भी 3 धातु में बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि लोहा ही हो, लेकिन सोना चांदी तो होगा ही होगा। अब उसमें थोड़ा थोड़ा लगता है सोना चांदी, और अगर तांबा है तो वो तांबा ज़्यादा लगता है, या लोहे में है तो फिर लोहा ज़्यादा लगता है। या तो लोहा मिला लीजिए इन दोनों के साथ में, या फिर तांबा मिला लीजिए। ठीक है, वो 3 धातु का त्रिधातु बोला जाता है। अष्ट धातु जो होती हैं, अष्ट धातु में जो आता है वो सोना चांदी लोहा तांबा जस्ता रांगा कांसा और पारा आते हैं। ये 8 धातु होती हैं जिनको मिला करके जो चीज बनाई जाती है वो अष्ट धातु कहलाती है। ठीक है। अब आता है ग्रह, तो सबको पता ही है 9 ग्रह होते हैं, उसमें तो कुछ मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अष्टगंध किस किस चीज से बनता है अब मैं आपको बताता हूं। ये भी जो देव पूजन के लिए अष्टगंध बनता है उसमें अगर तगर गोरोचन केसर कस्तूरी श्वेत चंदन लाल चंदन और सिंदूर, ये देव पूजन में आप अष्टगंध इससे बना सकते हैं। अगर आप देवी की पूजा करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है? लाल चंदन हल्दी कुमकुम गोरोचन जटामासी शिलाजीत और कपूर, ये देवी पूजन के लिए होता है। तो अब जो मैंने ऊपर जो वस्तुएं बताई हैं केसर कस्तूरी गोरोचन, देखिए ये शुद्धता अगर मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना ये दुकानों पर भी शुद्धता में नहीं मिलती हैं। शुद्ध मिल जाए तो बहुत आपके भाग्य समझिए, ठीक है ना, लेकिन शुद्ध नहीं मिलती है आजकल तो बस सब ऐसे ही चल रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। तीसरा आता है गंधत्रय। गंधत्रय में आता है सिंदूर हल्दी और कुमकुम, ये 3 चीजें अगर मिलती हैं तो वो गंधत्रय बोला जाता है। अब आता है पंचांग। पंचांग में क्या होता है कि किसी भी वनस्पति का, मान लो कोई भी वनस्पति है, उसका जो पुष्प होगा, उसका जो पत्ता होगा, उसका फल, उसकी छाल और उसकी जड़, ये 5 चीजें जो होंगी वो पंचांग बोला जाता है। ठीक है। अब आता है दशांश। क्या होता है? जितना भी आपने मंत्र जाप किया है उसका 10वां भाग जो होता है वो दशांश बोला जाता है। मान लिया अगर आपने 1 लाख जाप किया है तो 1 लाख का 10,000 10वां हिस्सा हुआ, तो वो दशांश जो होगा वो 10,000 होगा उसका। ठीक है। अब आता है भोजपत्र। क्या होता है? भोजपत्र जो होता है वो वास्तव में एक पेड़ की छाल होती है, ठीक है, और ये ज्यादातर आपको पंसारियों के पास में मिल जाती है। मंत्र प्रयोग के लिए भोजपत्र का टुकड़ा होता है, छोटा सा, ऐसा होता है जैसे कागज होता है, कागज की तरह ही होता है वो, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है कागज से। और जो भी आप प्रयोग करें भोजपत्र का टुकड़ा, एक तो कटा फटा ना हो और उसमें बीच में छेद ना हो, ये चीज का आप विशेष ध्यान रखें, तभी उसको अपने प्रयोग में लाएं। अब आता है यंत्र को धारण करना। देखिए यंत्र कोई भी धारण कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन यदि गले में पहनना है, ठीक है, तो गले में स्त्री हो पुरुष हो दोनों व्यक्ति धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर बाजू में बांधना है तो पुरुष को अपने सीधे हाथ की जो बाजू है उसमें बांधना है और स्त्री को अपने उल्टे हाथ की बाजू में बांधना है। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आता है ताबीज। तांबे के बने हुए ताबीज आपको मार्केट में बहुत मिल जाते हैं,
जो कि गोल भी होते हैं और चपटे भी होते हैं आकार में। सोना चांदी या त्रिधातु या अष्ट धातु के जो ताबीज हैं, वो ताबीज आपको सुनार के पास ही बनवाने पड़ते हैं। उनसे ऑर्डर देना पड़ता है, तब वो ताबीज बना करके आपको देते हैं। ठीक है, तो ये जो ताबीज होते हैं पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। मतलब कि जब आप बनाएं तो उसका ढक्कन पूरी तरह से बंद हो जाए, तो ऐसे ताबीज आपको धारण करने चाहिए। अब आता है आसन। कई लोग बोलते हैं मुझसे कि मुझे आसन, सिद्ध आसन मुझे दे दीजिए। सिद्ध आसन का मतलब उनका ये नहीं है कि उस आसन पर बैठते ही और आप कितनी भी देर बैठे रहो आपके पैर नहीं दुखेंगे। सिद्ध आसन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, आसन उसको भी बोलते हैं, आपके जो बैठने का तरीका है उसको भी आसन ही बोला जाता है। जैसे कि पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, या फिर सुखासन हो गया। ठीक है, जो बैठने का तरीका है वो आसन ही बोला जाता है। और इसके अलावा आसन उसको भी बोलते हैं जो नीचे जो आपका बिछौना होता है जिस पर आप बैठते हैं, उसको भी आसन बोलते हैं। कई लोग समझते हैं कि उस आसन को अगर सिद्ध करके दे दें तो हमें और ज़्यादा मतलब ऊर्जा मिले या फिर उसमें सफलता मिले, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। वो आसन सिद्ध नहीं किया जाता है। आसन जो सिद्ध किया जाता है वो आपके बैठने का तरीका जो है वो सिद्ध होना चाहिए। जो व्यक्ति 3.5 घंटे एक ही आसन में आराम से बैठ सके, इतना उसको अभ्यास हो, वो सिद्ध होता है। अब सिद्ध का मतलब क्या है कि जैसे आपने किसी मंत्र को बोलना शुरू किया, तो फिर आपने का मंत्र कब सिद्ध होगा? जब आप 1.25 लाख जाप कर लोगे तो समझोगे कि भाई मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है। तो इसी तरीके से जब आप बैठने का अभ्यास 3.5 घंटे का कर लोगे तो वो आपका आसन सिद्ध हो जाता है। उसको बोलते हैं कि आसन इनका सिद्ध है। ये नहीं होता है कि आपके जो बिछौना है वो सिद्ध करके कोई दे दे तो वो सिद्ध आसन हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो देखिए, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और मैंने जो जो चीजें इसमें बताई हैं वो आपको पूर्ण रूप से इसमें बताई हैं। मतलब कि इन चीजों ये समझ में नहीं आते हैं, ये हर किसी के ये वर्ड ये समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और मैं समझता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप मेरे साथ आप बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।